ये बात करते हुए शब्बीर अहमद को जरा भी शर्म नहीं आई। इंटरनेशनल क्रिकेटर होकर आप बिलो दी बेल्ट बात करें और तो फिर आवाम से क्या शिकवा। तो जनाब इस तरह के कुछ कमेंट्स में आपको एक साथ एक लाइन में सुनाऊंगा और फिर सबकी मिलकर चित्रौल करेंगे। अली बलोच कहते हैं ये सब फिक्सिंग का कमाल है। हैरी ब्रूक और रूट की पार्टनरशिप शानदार थी, मगर टेस्ट क्रिकेट में जब प्रेशर पड़ जाए तो एक एक रन बनाना मुश्किल हो जाता है। जनाब इन सब लोगों पर जो कि इंडिया की जीत को पिछले एक हफ्ते से फिक्सिंग कह रहे हैं, दिल की अथाह गहराइयों से लानत भेजता हूँ। इंग्लैंड और इंडिया की इस आइकॉनिक सीरीज को खत्म हुए एक हफ्ता गुजर चुका है और आखिरी टेस्ट इंडिया जबरदस्त तरीके से कमबैक करके जीता। इंग्लैंड के फैंस अपनी टीम से नाराज हैं क्योंकि अपने होम पे ये सीरीज इंग्लैंड को जीतनी चाहिए थी, खासतौर पे इसलिए कि तीन अहम इंडिया के प्लेयर्स यानी कि अश्विन, कोहली और रोहित शर्मा तीनों रिटायर हो गए थे। इंडिया की जीत को इंग्लैंड के फैंस ने एडमिट कर लिया है, मगर कुछ ढीठ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा की तरह इसको तस्लीम नहीं किया। ये कीड़े देख रहे हैं आप, ये कीड़े पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे पाए जाते हैं। इन कीड़ों ने हमेशा की तरह इंडिया की जीत को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया है। आज हम इन गंदे कीड़ों को एक्सपोज करेंगे। आप देख रहे हैं अंपायर पॉइंट। अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें। इंडिया की टीम जब भी हारती है तो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम खुशी से झूम जाती है और इंडियन टीम को ट्रोल करती है। इस दौरान उनको यह शर्म भी नहीं आती कि अपनी घटिया टीम को ही देख लें। इंडिया की टीम पिछले कई साल से जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रही है और वो भी हर फॉर्मेट में। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी टीम हर फॉर्मेट में नीचे से नीचे जा रही है। इसका एक प्रॉपर कंपैरिजन के लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया हारे तो इंडिया का मजाक और इंडिया जीते तो इसे फिक्स मैच कह देते हैं। इंडिया की ओवल टेस्ट की जीत पर इन गटर के कीड़ों ने सोशल मीडिया पर क्या गंदगी फैलाई है, हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम बयान सुनाते हैं आपको शब्बीर अहमद का, जो कि पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त बॉलर रहे हैं। इनका रिकॉर्ड पहले बताते चलें। सिर्फ 10 टेस्ट मैच इन्होंने खेले थे, उसमें 51 विकेटें थी, 51 विकेट्स और सिर्फ 23 की एवरेज थी, तो जबरदस्त इनका रिकॉर्ड है। लेकिन उन्होंने एक घटिया सी बात क्या है कि सारा अपना इमेज गिरा दिया। कहते हैं आई थिंक इंडिया यूज्ड वैसलीन, यानी कि बॉल के ऊपर इंडिया ने वैसलीन यूज की। आफ्टर 80 ओवर्स द बॉल वाज स्टिल शाइनिंग लाइक न्यू। आगे कहते हैं अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू द लैब फॉर एग्जामिनेशन। ये बात करते हुए शब्बीर अहमद को जरा भी शर्म नहीं आई। इंटरनेशनल क्रिकेटर होकर आप बिलो दी बेल्ट बात करें और तो फिर आवाम से क्या शिकवा। जो लोग नहीं जानते कि शब्बीर अहमद को इतने अच्छे करियर के बाद गायब कैसे हो गए, तो आपको ये बताते चले कि इनका बॉलिंग एक्शन इलीगल करार पाया था, जिसकी वजह से इनका करियर खत्म हो गया। बहरहाल वो तो एक दूसरी बात थी, लेकिन इस लेवल के इंटरनेशनल क्रिकेटर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब हम आवाम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जैसी आवाम होती है वैसी उनको क्रिकेट टीम मिलती है, और ये बात मैं हमेशा से कहता रहा हूं और रोज बरोज इस बात में मेरा ईमान बढ़ता जा रहा है कि जितने घटिया पाकिस्तान के फैंस हैं उतनी घटिया उनको टीम मिली है। ये स्पोर्ट्स लाइव न्यूज, ये कोई सोशल मीडिया फेसबुक का एक पेज है, इन्होंने लिखा है, ये पोस्ट लगाते हैं, कहते हैं वैसे अजीब बात है, इंग्लैंड के 301 पर 4 आउट थे, जो रूट और हैरी ब्रूक इंडियन के बॉलर्स को हलवा समझकर खेल रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि बाकी की पूरी टीम 70 रन ना बना सकी। सोशल मीडिया पर फिक्सिंग की आवाजें उठने लगी। जनाब इनकी पोस्ट है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप शायद क्रिकेट देखते ही नहीं है। 370 का टारगेट फोर्थ इनिंग के हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट है। तकरीबन 10 बार भी ये 370 या इससे ऊपर का टारगेट चेज नहीं हुआ हिस्ट्री में, और ओवल में ये आज तक का सबसे हाईएस्ट टारगेट था जो कि चेज होना था। हैरी ब्रूक और रूट की पार्टनरशिप शानदार थी, मगर टेस्ट क्रिकेट में जब प्रेशर पड़ जाए तो एक एक रन बनाना मुश्किल हो जाता है जनाब। और जरूरी नहीं कि रूट और ब्रूक अच्छा खेल रहे हो तो आने वाले प्लेयर्स भी अच्छा खेलें, लेकिन आप क्रिकेट नहीं जानते, आप सिर्फ इंडिया पर ये वाला काम कर सकते हैं। अब जनाब इसके नीचे जो कमेंट्स हैं वो आप सुनिए। ये एस के साहब कहते हैं कि पैसा हो और आईपीएल में करोड़ों की बारिश हो तो कुछ भी हो सकता है, और इंग्लैंड खुद ये टेस्ट मैच हारा है। तो जनाब इस तरह के कुछ कमेंट्स में आपको एक साथ एक लाइन में सुनाऊंगा और फिर सबकी मिलकर चित्रौल करेंगे। AB खोसा साहब कहते हैं मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज जय शाह, यानी कि जय शाह के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने ये मैच फिक्स करवाया। अली बलोच कहते हैं ये सब फिक्सिंग का कमाल है। इकबाल खान साहब कहते हैं इंडिया इज अ नेम ऑफ फिक्सर कंट्री, ए नेम ऑफ किंग ऑफ फिक्सिंग एंड ब्रांड ऑफ फिक्सिंग। तो जनाब सुन ले आप क्या कह रहे हैं। नौशाद भट्टी साहब कहते हैं क्या आईपीएल नहीं खेलनी इंडिया के प्लेयर्स ने क्या,
और जब से आईपीएल स्टार्ट हुई है तो इंटरनेशनल क्रिकेट में फिक्सिंग चल रही है। क्रिकेट देखने का फायदा ही कोई नहीं जनाब, सब कुछ फिक्स है। अगर ऐसी बात है, वैसे मैं बीच में करता जाऊं, तो पाकिस्तान के मैच देख लिया करें। पाकिस्तान तो आईपीएल नहीं खेलता, फिर पाकिस्तान भी हार जाता है, इसकी क्या वजह है? मिनहाज जैन साहब कहते हैं, यस इट वाज टोटली फिक्स्ड मैच, ये इंग्लैंड ने जानबूझ के हारा है। और ये एन बाबर साहब हैं, ये कहते हैं जो रूट एकदम से मुश्किल से खेलना शुरू हो गया, उसको सिराज की बॉलिंग की समझ ही नहीं आ रही थी। सेंचुरी करके बंदा इस तरह तो नहीं खेलता, कुछ तो गड़बड़ है। जनाब मैं आपको बताता चलूं, जो रूट बिल्कुल परेशान होकर नहीं खेल रहा था, बिल्कुल फंस के नहीं खेल रहा था, उसने पिछली 2 बॉल पे बाउंड्रीज लगाई थी सिराज को, फिर वो एक गलत शॉट खेलते हुए आउट हो गया। लेकिन जनाब ऐसी बात नहीं कि सब लोग ही यहाँ गटर के कीड़े हैं, कुछ लोग सेंसिबल बात भी कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर ये मैच, एक ये अली शेर खोसा साहब कहते हैं, अगर ये मैच फिक्स होता तो इतनी तकलीफ में मुब्तला क्रिस वोक्स बैटिंग करने ना आते। ये सब बकवास है, मानना पड़ेगा कि इंडिया ने आखिरी दिन अच्छी बॉलिंग कराई। तो जनाब गुड कमेंट, पॉजिटिव कमेंट। आबिद रऊफ साहब कहते हैं, इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रिकेट, अ वेरी फ्यू कैन अंडरस्टैंड, अ सेशन कैन चेंज द फेथ ऑफ द गेम। फेट कहना चाह रहे थे, फेथ लिख दिया, यानी कि कह रहे हैं कि एक सेशन में भी क्रिकेट जो है वो टोटली चेंज हो जाती है, टेस्ट मैच क्रिकेट है। जनाब कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्रिकेट की बिल्कुल सेंस नहीं रखते और इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने मैच फिक्स किया। इन सब लोगों पर जो कि इंडिया की जीत को पिछले 1 हफ्ते से फिक्सिंग कह रहे हैं, दिल की अथाह गहराइयों से लानत भेजता हूँ। अगर इंडिया हार जाता तो ये लोग इंडिया की मिट्टी प्लीज कर देते हैं, और इंडिया जीत जाए तो फिक्सिंग। अगर ऐसी बात है तो इंडिया अपने घर पर 2023 का वर्ल्ड कप क्यों हारा ऑस्ट्रेलिया से? 2021 और 2023 का WTC फाइनल क्यों हारा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से? 2023 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंग्लैंड से और 2019 का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से क्यों हारा? क्या इस वक्त उनकी टीम के प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते थे? डेफिनेटली खेलते थे। जब 2016 में वेस्टइंडीज की टीम इंडिया से सेमीफाइनल में हारा, सेमीफाइनल में हारा वेस्टइंडीज से 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, तो वेस्टइंडीज के 8 प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा थे। जरा सी भी शर्म नहीं आती इन लोगों को आईपीएल के साथ इन इंटरनेशनल मैचेस के रिजल्ट जोड़ते हुए। और अगर ऐसा ही है और आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए टीम्स इंडिया से हारती रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि 2013 से लेकर 2024 तक लगातार इंडिया कोई आईसीसी ट्रॉफी क्यों नहीं जीता? और पाकिस्तान तो आईपीएल नहीं खेलता, फिर पाकिस्तान का क्यों इतना पुअर रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ? और अब आएगा अंपायर का फैसला। जनाब वेक अप टू द रियलिटी, ये इंडिया की टीम पिछले कई साल से खुद पर मेहनत कर रही है। आईसीसी ट्रॉफी के करीब पहुंचकर हार जाते थे, लेकिन वो अपनी गलतियों पर काम करते रहे और हिम्मत नहीं हारी। इंडिया के 2024 T20 वर्ल्ड कप की जीत पर मैंने ये वीडियो बनाई है, जो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ये आप जरूर देखिए। इसमें मैंने 2013 से लेकर 2024 तक इंडिया की स्ट्रगल्स का जिक्र किया है और इन गंदे कीड़ों का भी जिक्र किया। इन गंदे कीड़ों का मैंने उस वीडियो में भी जिक्र किया है जिन्होंने 2024 की T20 वर्ल्ड कप को भी कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया क्रिकेट टीम से बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अब को बस कवर ड्राइव को सेलिब्रेट करना है और एक आध किसी कमजोर टीम को हरा दें तो इस तरह से जश्न मनाते हैं जैसे कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। और जनाब यही इंपैक्ट टीम के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जब उनको फीडबैक मिलता है कि अवाम हमसे खुश है हमारी कवर ड्राइवों से, हमारी कमजोर टीमों को हराने से, तो जनाब उनमें भी कुछ कर दिखाने का जज्बा बेदार नहीं होता। ये पाकिस्तानी अवाम ही है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जवाल का जिम्मेदार है। तो बाकी रह गई जनाब इंडिया की बात, तो ये गंदे अंडे और गटर के कीड़े इंडिया की जीत को फिक्सिंग और आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ देते हैं। इन कीड़ों को हमने आज खूब अच्छी तरह एक्सपोज किया और आगे भी करते रहेंगे। अगर हम अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।